हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार। इसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम रोज़ एक न एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिसमें फैक्ट याद करवाए जा रहे होते हैं। उसी कड़ी में अगला वीडियो रहेगा हमारा, और चीज़ों को हमारे साथ साथ आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे चीज़ों को ना किसी कॉपी में लिखिएगा, अपना जो एक नोटबुक बना रहे होंगे वहाँ पे लिखना है इसको, और जैसे जैसे हम याद करवाते हैं बस उसको वहाँ पे आप याद करना साथ साथ। हमारे चीज़ें जो पीछे की हो रही हैं वो आपको हम फिर से रिवाइज करवाएंगे, वीडियो के माध्यम से पूछते रहेंगे, आपको रिवीजन कराते रहेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें वो आपको याद हो जानी हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैक्ट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे होते हैं। वो एग्ज़ाम आपके ग्रुप डी से लगा के अगर कहा जाएगा, आप सिविल तक के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, आर ओ पीसीएस तक के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ढूँढ-ढूँढ के सब चीज़ों को लिखना पड़ रहा होता है, मेहनत करनी पड़ रही होती है, आपको बस याद करवाना होता है जो फैक्ट आ रहे होते हैं परीक्षा एग्ज़ाम में, जो लोग छोड़ दे रहे होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं चीज़ों को हम बस याद करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो साथ-साथ चलना है हमारे, चीज़ों को लिखना है, बेहतर तरीके से याद करना है। बस थोड़ा-सा है रिवीज़न है, जहाँ से हमारी चूक हो रही होती है वो क्या है, अपना रिवीज़न है बस, ठीक है? याद कराया जाए, जैसे हम लोग अभी तक याद किए हैं, क्या काम करना है भैया, स्कैन करना है बस आपको। इसके पहले जितने भी हमारे वीडियो हो चुके हैं, अगर आज आपकी ये पहली क्लास हो तो सारे के सारे वीडियो आप लिखने का प्रयास करना है उस जगह। बहुत बड़े-बड़े वीडियो नहीं हैं, 20 से 25-30 मिनट तक के बन रहे हैं वीडियो बस, उनको लिख डालिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है? तो वहाँ पे आ जाएँगे। जैसे-जैसे आप चीज़ें पढ़ोगे, आगे देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आइएगा शुरू करते हैं। अब है क्या, तो आज जो हम लोग लेके आए हैं अपने लिए, वो है क्या जी? वो है फ़रज़ी आंदोलन। कुछ आंदोलन दिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके पहले की वीडियो में ना हम लोगों ने देखा था, ये आंदोलन जो थे ना, इसके संस्थापक कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन लेके आया था इसको, ठीक है? तो जैसे वहाँ पे आप देखे थे, ये अहमदिया आंदोलन था तो गुलाम अहमद हुआ करते थे। वीडियो आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा सब चीज़ें आपको, ठीक है? तायूनी आंदोलन की बात कर रहे थे तो करामात अली जौनपुरी थे। वहाँ पे करामात करके हम ऐसे लिख दिए थे, ता यू और नी हिंदी में लिख दिए थे, तायूनी हो गए थे, तो करामातें किया जा रहा है ये। करामात अली जौनपुरी हो गए थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां हो गए थे आपके। फरेजी आंदोलन कौन कर रहा होगा, तो वही था जो फर्ज निभाएगा अपना, तो एक दादू मियाँ होकर थे, आपके दादाजी थे, वो फर्ज निभाएंगे, दादू मियाँ हो गए थे। एक सरीयतुल्लाह थे, हाजी है सरीयतुल्लाह थे, ठीक है? सब कुछ हानि है। दार उल उलूम की बात कर रहे थे तो मोहम्मद कासिम हुआ करते थे, और एक वही थे उसी में, उनका नाम हुआ करता था रशीद अहमद गंगोही करके, तो वो हो गए थे दारुल उलूम। गंगा में थे, बैठ के दारू पी रहे थे कासिम, तो ऐसे भी याद करा दिया गया था, वहाँ पे ट्रिक बताई गई है, ठीक? तो ये बाकी सारे के बता ही दिए हैं, नदवातल का बता ही दिए हैं, सिबली नुमानी है, सब कुछ तो बता ही दिए हैं। इसके पहले आप देखेंगे वो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे देखो, संस्थापक नेतृत्वकर्ता जो भी रहे वहाँ पे हमने उनको याद कराया था, और इस वाले में देखेंगे तो सन देख लेंगे, और किस स्थान का ये आंदोलन था वो देख लेंगे। तो चीज़ें ना टुकड़ों में रखी हैं, इसीलिए हमने सारी चीज़ें एक पास नहीं रखी है, उनको टुकड़ों में रखेंगे ताकि पिछले वाली चीज़ आप उसको फिर से याद करें। दिमाग की इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी तरीके से। आइएगा शुरू करते हैं, ठीक? चलिएगा, फरेजी आंदोलन की बात करते हैं तो 1819, 1819 फरेजी आंदोलन आया कब है? 1819 में। सबसे पहले आप देख रहे होंगे 1819 फरेजी आंदोलन। कहाँ स्थान की आयत होती? फरीदपुर है। फरीदपुर कहाँ? बंगाल में। फरीदपुर कहाँ? बंगाल में। अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो 1875। अलीगढ़ आंदोलन 1875 है। साथ साथ दिमाग में देखो ना, अभी दो हम लोग पढ़े हैं, एक पहला आया था फरेजी वाला 1819, फिर दूसरा हम लोग जो देख के आ रहे होते हैं ना, दूसरा क्या है हमारा जी, ठीक? दूसरा है आपका, एक हो गया फरेजी, दूसरा हम लोग देख रहे हैं आपका अलीगढ़। अलीगढ़ आंदोलन 1875, ठीक? चलो, 1875 है। आओ, नदवातल की बात करते हैं, सिबली नुमानी वाला, तो 1894 से 95 कहाँ है जी? लखनऊ है। तीसरा है ये आपका 1894 से 95 लखनऊ। ऊपर के तीन फिर से साथ चलना हमारे, 1819 आया था, 75 आया था, और अब आया 1894 से 95। तायूनी आंदोलन की बात करते हैं तो 1839 है।
तायूनी आंदोलन 1839, 3 और 9, तायूनी आंदोलन कहाँ का रहेगा जी? ढाका का रहेगा। दार उल उलूम की बात करते हैं तो 1867 है। दार उल उलूम 1867, 6 और 7। दारू पीना है, 6-7 तो पी ही जाएंगे भाई। दार उल उलूम 1867। तायूनी आंदोलन 1839, दारुल उलूम 1867 है। देवबंद कहाँ पे? सहारनपुर यूपी। देवबंद सहारनपुर यूपी। देवबंद सहारनपुर यूपी कौन सा हो जाएगा? ये दारू वाला। दार उल उलूम देवबंद सहारनपुर यूपी। ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 कहाँ है? फरीदकोट है। वो फरीदपुर है जी, ये क्या है? फरीदकोट है। फरीदपुर है और ये क्या है? फरीदकोट है। एक चीज और देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो सन देखे थे वो आया था 1819, फिर 1839, फिर 1867, फिर 1875, फिर 1889, 90 और फिर 1894 से 95। 2, 3, 4, 5 और 6। फिर से साथ साथ चलें। 1819, 1839, 1867, 1875, 1889, 90 और 1894 से 95। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, एक क्रम भी देख लिया अपना कि किसके बाद क्या क्या आ रहा है। ठीक। आओ इसके बाद अब हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ हुए थे, ये भी बातें हम लोग देख लिए थे अपना। ठीक है। तो कौन सा आंदोलन जो था वो कौन से सन में आया था, तो इस बात को देखें थोड़ा सा। जैसे 1819 की बात करेंगे ना, तो 18-19 साल से अपने फर्ज को निभाना शुरू कर लोग हालांकि नहीं करते, लेकिन सोचना है बस। फरेजी आंदोलन 1819, 1819। 1839 आया था, तायूनी आंदोलन है। 1839 में क्या है जी? तायूनी आंदोलन है। इसके बाद 1867 जैसे कहे थे कि 6-7 तो दारू ऐसे ही पी जानी है, दार उल उलूम 6-7 1867। 1875 चलेंगे तो सर सैयद अहमद खां वाला वही अहमदिया आंदोलन, सॉरी अहमदिया कह रहे हैं, अलीगढ़ आंदोलन। 1875 क्या हो जाएगा आपका? अलीगढ़ आंदोलन। देखो चूंकि वहां पे अहमद अहमद आया है इसीलिए है ना, लेकिन वहां पे अंतर आपको बता दिया इसके पहले के वीडियो में जहाँ पे चीजें आई थी। अहम सॉरी क्या था आपका? तो अलीगढ़ आंदोलन था 1875। फिर 1875 के बाद 1889 से 90 आया था अहमदिया आंदोलन। पहले देखेंगे तो सर सैयद अहमद खां आ रहे होंगे और फिर आपके आ रहे होंगे अहमदिया गुलाम अहमद 1889 से 90। ये पहले ही हो गया था आपका फरेजी वाला। और लास्ट में आपका 94 से 95 क्या है जी? नदवा तल, जो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। नया जो तल बना है कहाँ बना है जी? लखनऊ में बना है। तायूनी आंदोलन कहाँ हो रहा होगा? तो ढाका में हो रहा है। 1839, 1839 ढाका। दार उल उलूम, तो ये देखेंगे 10 से चालू है, तो देवबंद सहारनपुर यूपी भी 10 से ही चालू रहेगा, देवबंद। अहमदिया आंदोलन तो ये है आपका फरीदकोट में है। ठीक है। गुलाम अहमद साहब क्या पहने हैं? कोट पहने हैं, फरीदकोट। ऊपर देख रहे होंगे तो आपका फरीदपुर है, बंगाल में पड़ रहा है जी। फरेजी आंदोलन, फरेजी आंदोलन कौन रहेंगे, कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता अगर कहा जाएगा? ठीक है, तो जो दादू मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह। फरेजी आंदोलन कहाँ का है जी? फरेजी आंदोलन है आपका कहा जाएगा तो फरीदपुर का है, बंगाल में। 1819 चीजें हम फिर से याद करा रहे हैं। 1819 के बाद हम लोग देखे थे 1839 तायूनी आंदोलन। कौन सा आंदोलन आया था जी? तायूनी आंदोलन। और तायूनी आंदोलन की हम लोग जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि कौन है इसके पहले जो हम वीडियो आया था वहाँ पे देखे थे, तो तायूनी को ऐसे टी ए करके लिख दिया गया था। तो वहाँ पे लोगों ने देखा था करामात अली जौनपुरी थे। 1839 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ढाका में हुआ है जी। कहाँ हुआ है जी? ढाका में हुआ है। 1839 के बाद देखेंगे तो आपका 1867 आया था, 6 और 7। तो 6 और 7 दारू तो वैसे पी ले जानी है। दार उल उलूम, दार उल उलूम मोहम्मद कासिम हैं और रशीद अहमद गंगोही।
यहाँ देखेंगे 67 आया था, 6 और 7 67 है 1867। स्थान की बात करते हैं तो दी से, जैसे 10 से बताया था दारू चालू, वैसे 10 से देवबंद सहारनपुर यूपी में। 1867 हो गया था, 6-7 दारू पी लिए आप। 1875 चलिएगा, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक, किस सन में आया है? अगर अलीगढ़ आंदोलन की आप बात करेंगे तो अलीगढ़ आंदोलन आपका आया है जी 1875 वाले में। है भी, स्थान भी सिंपल है, याद कर लेंगे, अलीगढ़ है तो अलीगढ़ रहेगा, सिंपल सा है, इसको बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 1875 हो गया था जी। इसके बाद आए थे 1889 से 90 की बात कर रहे थे, तो 89 से जो 90 वाले में आ रहे होंगे वो आपका ये अहमदिया आंदोलन आया था 1889 से 90। अहमदिया आंदोलन क्योंकि बताया था सर सैयद अहमद खां पहले आ रहे होंगे, उसके बाद आ रहे होंगे गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। फरीदकोट, जो गुलाम अहमद साहब वो क्या पहने, कोट पहने हैं, तो फरीदकोट। फिर 1894 से 95 की बात करते हैं तो 1894-95 में आपका आया था जो लास्ट वाला है नदवा तल करके आया था, ठीक है, 94-95 में नदवा तल उलेमा आंदोलन। शिबली नुमानी साहब हैं इसके, शिबली नुमानी साहब हैं। तो है क्या, कौन कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, अपना लखनऊ, ठीक, बात समझ में आई जी। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई थी आपकी। आइएगा अब इस चीज़ को देखते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और तेलंगाना। तेलंगाना का लेटेस्ट है, आप इसको जानते होंगे, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना, ठीक है। और आइएगा गोवा की बात करते हैं तो मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वोत्तर राज्यों के हैं दो नाम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले के वीडियो में ध्यान देना, हमने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, सिक्किम, इनके याद करवा दिए थे आपको। आज उसी कड़ी में हम लोग मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी देख ले रहे हैं, ठीक है, साथ हैं, 7 सिस्टर हैं वहाँ पे ना। तो आओ देखते हैं भैया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो देखेंगे ना साथ ही साथ 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 वहाँ पे देखे थे तो तीनों का आया था 21 जनवरी 1972। यहाँ पे देख रहे होंगे आ रहा है क्या आपका जी, 20 फरवरी है, वो 21 था तो ये 20 फरवरी है, महीने अलग अलग हैं। 20 फरवरी 1987, सन भी बहुत अंतर है जी सन में, है ना। 20 फरवरी 1987, डाटा दिमाग में रखना है सेव आपको। मिजोरम की बात हो रही है, ये भी ध्यान देना है। अरुणाचल मतलब अरुण है, जोर लगा रहे होंगे रम पीने के लिए, कहेंगे 6-7 तो ऐसे ही रम पी जाना, जैसे वहाँ पे 6-7 नहीं था, यहाँ पे 8-7 है, तो ये नहीं हो पाएगा आपसे, रहने देना है। 87 रुपये लगाए होंगे दारू उन्होंने, 20 बोतल पिए होंगे, ये बस दिमाग रखना है आपको। देखो फिर से करना, अजीब लग रहा होगा लेकिन दिमाग में ये डाटा आएगा, क्योंकि हम दिमाग को साइड से डाटा दे रहे हैं अपने। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, 20 फरवरी 1987, ठीक। गोवा की बात करते हैं, 30 मई आ जाता है, सन वही है देखो, लेकिन तारीख बदल गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो 30 फरवरी, सॉरी 30 मई है 1987, गोवा। तो गोवा वाले बीच पे जाना है आपको, 30 मई 1987, ठीक है, 30 मई 1987 है गोवा। तेलंगाना का आपको पहले याद करा दिए हैं। किसी ने कहा कि नदवा तल तो भूल गए होंगे, 1894 से 95, लखनऊ। 1889 से 90 क्या था जी, 89 से 90 आएंगे आपके गुलाम अहमद वाले, वही अहमदिया आंदोलन। फिर सर सैयद अहमद खां वाला जो अलीगढ़ आंदोलन था वो कब था जी, 1875 था जी, 1875 हुआ करता था। अलीगढ़ है तो अलीगढ़ रहेगा वो, है ना। चीज़ें याद रहेंगी, आप यकीन करिएगा, भरोसा करना, ठीक है, बस याद करो साथ में। तकलीफ हो रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन बस 10-15-20 मिनट की तो है, लेकिन बहुत बड़े बड़े डाटे हमको याद हो जा रहे होंगे, पहले ये समझिएगा आप, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, ये चीज़ें हो गई होंगी आपकी। 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987 हो गया था। तेलंगाना की बात कर रहे थे तो हम लोग आया था अपना तेलंगाना, तेलंगाना की बात करते हैं तो वही था 2 जून 2014, ठीक। चलो यहाँ पे जो क्रम बताया है ना, क्यों क्रम से उसको याद करिएगा, बात समझ रहे हो, ऐसे क्रम से याद करना, ये क्रम नहीं जो सन वाला बताया था, 1819, 1839, 1867, 1875, 1889, 90, 1894, 95। क्यों, क्योंकि हो सकता हो ना सीधा वो दे दे
इसको इसी क्रम में लिखना चाहिए था हालांकि हमसे, तो लेकिन नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो उसी क्रम में हम आपको करा दिए हैं, है ना। ये वाला हो गया अपना। आइएगा आगे की बात करते हैं, तो हिंद महासागर की जलधारा की बात करते हैं। एक ठंडी जलधारा है और एक गर्म जलधारा है। तो विषुवत रेखा के पास जो भी जलधाराएं होंगी ना, जो वहां से जलधाराएं जा रही होंगी, सारी की सारी जलधाराएं कैसी होती हैं जी, ये गर्म होती हैं। तो देखो यहाँ हिंद महासागर में इनको मिल जाती है दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, कैसी रहेगी जी, गर्म रहेगी। विषुवत रेखा मिले ना, तुरंत समझ जाना जलधारा कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। कहीं पर भी आप देख लेंगे, यहाँ पर देखो गर्म जलधारा आ रहा है। प्रशांत महासागर में चले थे, वहां पे देखो गर्म जलधाराएं आ रही थी ना, तो विषुवत रेखी जलधारा देख रहे थे आप, क्या मिल रही थी आपको, गर्म मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे अटलांटिक महासागर में देखेंगे तीनों वही देखो, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, विपरीत विषुवत रेखी जलधारा, सीधा प्रशांत महासागर वाली। आएंगे कभी मैप पे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, चीजों को अच्छे से याद करवा देंगे, इतना बड़ा चीज ना है इस पे जो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, कोई दिक्कत ना है, दक्षिण उत्तर विपरीत सब याद है, ठीक। ये चार हैं जो दिए गए हैं, एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, एक फ्लोरिडा की जलधारा है, दूसरा ब्राजील की जलधारा है, इसके बाद है इरमिंजर की जलधारा है। कोई इरिटेट हो रहा होगा तो वो भी क्या होगा, दिमाग से गर्म हो जाएगा। इरिटेट होने का मतलब ही हो जाएगा दिमाग से गर्म हो जा रहा है वो। इरमिंजर की जलधारा 7वें नंबर पे है जी, इरमिंजर की जलधारा। साथ प्रशांत महासागर में भी जलधाराएं याद करके आए हम लोग, यहाँ पर भी 7 देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में भी 7 गर्म जलधाराएं देखेंगे। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम है भाप, समझ लेना ऐसे, भाप गर्म। इस गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है जी, गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा जलधारा की बात कर रहे थे, और एक है ब्राजील। फ्लोरिडा फ्लो हो रही होगी, गर्म है, फ्लो हो रही है, फ्लोरिडा भी गर्म बहेगी। फ्लो कैसे हो रही होगी, गर्म होके फ्लो हो रही है, फ्लोरिडा की जलधारा। और क्या है भैया, ब्राजील। ब्राजील की जलधारा कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसको ऐसे दिमाग में रख लेना है बस, ठीक है। ब्राजील की जलधारा कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं आपको याद करा दिए होंगे उम्मीद है। हंसते खेलते पढ़ते रहिएगा, है ना। संसार में दुख है क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत दुख आपको भी मिल जा रहा होगा याद करने वाला, तो कोई दिक्कत ना है जी। कौन सा कुछ हो जाएगा, बस याद तो करना, नहीं याद होगा तो कौन सा घर वाले खाना छीन लेंगे, खाना तो खिलाओगे करेंगे हम लोगों को, है ना। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा लगे रहो, दिखते हैं दीदी क्या होता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इसको क्यों एक साथ लिख दिया गया है जी, क्योंकि आप जानते हैं ना, इसके लिए कुछ ना याद करो आप, बस 1915 याद करो। देखो 1915, 36 उत्तर झार के दिए, ये अपना ही है आंसर। 36 उत्तर झार के दिए, इस बात को याद रखना। तो 36 उत्तर झार के दिए, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और सन सबका वही रहेगा, सन 2000। उम्मीद है सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आप अगर इसी चीजों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आराम से, है ना। ये हो गया था आपका 1 नवंबर 2000 हो गया था आपका, 9 नवंबर 2000 हो गया था, और 15 नवंबर 2000 हो गया था। 36 उत्तर झार के दिए। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की बात हम लोग कर रहे थे, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में 3 तो वही थी, उत्तर दक्षिण विपरीत विषुवत रेखी जलधारा। फिर आई थी आपकी जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा थी, फ्लोरिडा जलधारा थी, और एक ब्राजील जलधारा थी, और 7वें नंबर सबसे नीचे हमने लिखा था इरमिंजर की जलधारा। इरिटेट हो रहा था तो इरमिंजर की जलधारा। ये याद करा दिए, ये याद करा दिए हैं, इधर की सब चीजें याद हैं आपको, ये वाला भी याद करा दिए हैं। बात समझ गए कि ना। अब बस बच क्या रहा है आपका जी, हिंद महासागर की जलधाराएं। तो ठंडी जलधारा बस एक है हिंद महासागर की, वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है जी, ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, ठंडी है। अगर ठीक पूरब कहेगा तो वहां पे आ जाएगी आपकी गर्म, है ना, उल्टा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है जी, ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कोई पूछेगा तो आप बता देना ठंडी जलधारा है, किसकी, हिंद महासागर की। गर्म जलधाराओं की बात करते हैं ना, तो विषुवत रेखी जलधारा है, देखो दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा कैसी रहेगी, तो गर्म रहेगी, हिंद महासागर है। दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा देखो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, कोई इशू ना है जी। मोजाम्बिक है और अंगुलहास है। तो इसको और आसानी से याद कर सकते हैं कि उंगली है, अंगुलहास है, दक्षिण अफ्रीका वाला तट मिल जाएगा। तो अंगुलहास है मोजाम्बिक,
मोजा पहने आप, उंगली में अगर मोजा पहना दिया जाए, पैरों की उंगलियों में मोजा पहन लेना है, तब देखेंगे उंगलियां कैसी हो जाएंगी जी, गर्म हो जानी है, गर्म हो जाएगी। तो गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की है मोजाम्बिक और गंगुल हास जलधारा। एक है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। सारे पॉइंट हमने आपको याद करा दिए हैं, और थोड़ा सा साथ देना है। कैसे साथ देना है जी, आओ देखते हैं क्या है। हम जो डाटा पूरा पूरा याद कराए हैं ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पूछ रहे थे, देखते हैं आप कितना बता पा रहे होते हैं। मिटाते नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बता दो। जैसे अगर कहेंगे ना वो 36 उत्तर झार के दिए, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 सारे के सारे। इधर आ रहे होंगे तो एक मिजोरम था, अरुण जो था ना वो जोर लगा रहा था मिजोरम रम पीने के लिए, तो 20 तारीख वहां पे दी गई थी, फरवरी है 1987। गोवा वाला आया था, बीच पे जाना था, 30 मई को जाना था जी, 1987 जाना था। तेलंगाना की बात करें थे 2 जून 2014 है, ये तो याद होगा आराम से आप। फिर एक इरमिंजर नाम हमारे दिमाग में आ रहा है, इरमिंजर क्या थी जी, तो इरमिंजर इरिटेट हो रहे थे, गर्म जलधारा है, किसकी है भैया, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है इरमिंजर। ब्राजील कैसी है जी, वही है। इसके बाद अगर कोई कहेगा कि 1894 से 95 वाला जो आंदोलन हमने इस बोर्ड पे लिखा है वो कौन सा था, 1894 और 95, नदवा तल याद होगा आपको, नदवा तल उलेमा जो आंदोलन है, कहाँ का हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। फिर सर सैयद अहमद खां वाला जो आया था आपका अलीगढ़ आंदोलन 1875, कहाँ पे हुआ है जी, तो सर सैयद अलीगढ़, तो अलीगढ़ है रहेगा वो। कोट कौन पहन रहा था, अहमद गुलाम, गुलाम अहमद है, वो कोट पहने थे, फरीद कोट है। आंदोलन का नाम कहेंगे ना तो अहमदिया आंदोलन है। सन कहेंगे तो सन 1889 से 90, ठीक। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो दिमाग में आई, आपसे पूछ दी, हालांकि पूरा चीज भी बताया जा सकता है, लेकिन एक बार याद कराए हैं, फिर जब याद कराने के बाद फिर से एक बार उसी समय याद करा दी, तो क्लास लंबी करने का कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं हम, है ना। तो वो आप ना इसको एक बार नहीं 2 बार देख लेना है, अगर नहीं याद हो रहा हुआ, कुछ भी ना याद हुआ होगा, हालांकि हमने यहाँ पे याद करवाते समय फिर से इसको एक बार याद करवाया था आपके लिए, ठीक है। और फिर से बीच बीच में से 2-4 पूछ भी दिए हमने। सन की बात रहेगी, 1819 फरेजी आंदोलन हम लोगों ने याद किया था, 1839 तायूनी आंदोलन हमने याद किया, 1867 दार उल उलेमा हम लोगों ने याद किया था, 1875 अलीगढ़ आंदोलन याद किया था, 1875, है ना। इसके बाद 1889-90 में आया था आपका अहमदिया आंदोलन आया था। इसके बाद 1894-95 हम लोगों ने देखा था नदवा तल आंदोलन, है ना। तो सब चीज़ें हम आपको याद करा चुके हैं। तो बस ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा, चीज़ें रोज़ हम ऐसे ही चीज़ें आपको याद कराते रहेंगे, और आने वाले समय में देखिएगा ना, जैसे वीडियो के साथ अगर हमारे साथ आपका साथ बना रहा ना, निश्चित रूप से आपको जीएस में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।